नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूँ फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज का वीडियो है मेरा लास्ट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हम ऑलरेडी पिछले क्लास में डॉट प्रोडक्ट बता चुके हैं। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, उसका रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का आप यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो बहुत बेसिक लेवल का पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप रोटेशन में पहुंचेंगे, जैसे ही रोटेशन में पहुंचते हैं, इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको सिर्फ समझ लेना है कि वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है, वो डायरेक्शन आता है, वो किस तरीका से आता है। आप अगर इस तरीका से बेसिक भी आप सीख लीजिए यहाँ से, तो वहां पर आप धमाल मचा दीजिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसको रोटेशन चैप्टर ठीक करना हो, ट्वेल्थ में जाकर जिसको मैग्नेटिज्म चैप्टर ठीक करना हो, ये सब के लिए, ये सारे चैप्टर के लिए जहां क्रॉस प्रोडक्ट का धमाल मचता है, वहां पर ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारा बहुत काम आने वाला है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट का कुछ क्वेश्चंस रह गया था, उस पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन पीछे वाला पेज पे ही कर लेते हैं। रिवीजन हम लोग पीछे वाला पेज पे ही कर लेते हैं, ध्यान से देखें। हाँ, सिंपल सा हम लोग पढ़े थे। जो क्वेश्चन था हमारे पास, एप्लीकेशन पढ़े थे किसका, एप्लीकेशन पढ़े थे भैया किसका, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। किस कौन सा प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हम लोग पढ़े थे। क्या होता था एप्लीकेशन, ध्यान से देखें। पहला एप्लीकेशन क्या हुआ था, किसी भी बीच का एंगल निकालना हो दो वेक्टर का, तो हम लोग करते थे ए डॉट बी, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड कर दो, हमारा डॉट प्रोडक्ट का एंगल, मतलब दोनों वेक्टर का एंगल निकल जाएगा। तो यह पहला तो एंगल ही निकालना सीखे थे, ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा था कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, तो याद रखे उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ये वाला सीखे थे। तीसरा हम लोग इसका जो एप्लीकेशन सीखे थे, वो तीसरा एप्लीकेशन क्या था कि प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, या एलॉन्ग बी वेक्टर, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, अच्छा प्रोजेक्शन को थोड़ा सा सुधार लो, इसमें आ रहा है, कोई बात नहीं, स्पेलिंग में चलता है। हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, या फिर इसी को लिखने का दूसरा तरीका था क्या, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलॉन्ग बी वेक्टर। ये इसका जो फॉर्मूला आया था, क्या आया था, ए डॉट बी। अच्छा, किसके लॉन्ग पूछा है, बी के लॉन्ग, तो बी का स्क्वायर। किसके लॉन्ग पूछा है, बी के लॉन्ग, तो बी का वेक्टर। बस इतना ध्यान में रखना था। यही अगर हमको प्रोजेक्शन, पी मतलब प्रोजेक्शन समझ लीजिए, पी प्रोजेक्शन किसके मान लीजिए प्रोजेक्शन किसका पूछा, बी का, किसके पैरेलल, ए के पैरेलल। अच्छा, सवाल बदल बदल के भी पूछेगा, सेंस यही लिख लेगा। जैसे हमसे पूछा प्रोजेक्शन बी का बताओ, किधर, ए के पैरेलल में, या ए के एलोंग बताना है, तो हमको क्या करना है, सिंपल सा ये वाला तो कॉमन रहेगा, ए डॉट बी। अच्छा, किसके लॉन्ग पूछा, ए के लॉन्ग, तो ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, ए का वेक्टर, तो हमारा यहाँ से ये निकल जाएगा। तो हम एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में बस यही तीन चीज पढ़े थे। दो से हम ऑलरेडी सवाल करा चुके थे, इससे भी सवाल करा चुके थे। हाँ, ये वाला से जो जेई मेन में सवाल आया है और नीट टाइप आता है, नीट में तो उस तरीका से डायरेक्ट जो पिछले क्लास में बताए थे उसी टाइप का पूछा है। थोड़ा सा लेवल और हम इसको हाई करके इसको समझाते हैं कि किस तरीका से और सवाल बनते हैं। एक दो वैरायटी और है, बस इससे ज्यादा सवाल नहीं अभी तक पूछा गया है। हाँ, उसी लेवल पे हम लोग इस यहाँ पर अभी काम करने वाले हैं। हमारा काम बन जाएगा, ये जैसे ही खत्म होगा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला गया, हाँ क्या हो गया भैया, क्या हो गया, हाँ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं क्या है। बोला कि इफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू
2i प्लस अल्फा जे माइनस 2k, इस तरीका से है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। देन फाइंड, क्या निकालना है भैया, देखो ध्यान से, देन फाइंड अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा या अल्फा बोल दो, इसमें से एक अननोन। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाता है, एक तो डायरेक्ट हमारा जो कि हम पिछले क्लास में ऑलरेडी अच्छे से डील कर चुके हैं कि प्रोजेक्शन किस प्रकार से, प्रोजेक्शन से सवाल आता है। दूसरा सवाल मेरा आता है कि बोल दिया कि अगर एक प्रोजेक्शन ए जो है वो किस पे, बी पर अगर हम निकाल रहे हैं ए का प्रोजेक्शन, तो वो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। 0 कहने का सेंस मैग्नीट्यूड टाइप का चीज के बारे में बात कर रहा है, 0 आएगा। तो 0 अगर आएगा तब उसका अल्फा बताएं। तो अगर आप ध्यान से देखें फॉर्मूला को, अगर आप इसको ध्यान से देखें फॉर्मूला को, तो क्या आता है फॉर्मूला, अगर हमको निकालना है प्रोजेक्शन किसका, ए का, किसके अलोंग, बी के अलोंग निकालना है, तरीका ये हम अपना मन से लिखें, ऐसा कोई सिंबल है नहीं, ये हम खुद लिखने के कारण हम ऐसा लिख दिए हैं, ऐसा कोई सिंबल है नहीं। यहाँ से आप सीखेंगे कि प्रोजेक्शन किसका, ए का, किधर, बी के अलोंग, पैरेलल मतलब बी के अलोंग है। तो ये अपना मन से हम किए हैं, ऐसा कोई सिंबल है नहीं फिजिक्स में, इसको रटना नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने के कारण हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। तो यहाँ पर एक तो होता है क्या भैया, ए डॉट बी होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिसके लॉन्ग पूछ रहा है उसका स्क्वायर, और उसी का यहाँ पर वेक्टर, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। अब आप ध्यान से देखें, बी वेक्टर का वैल्यू तो 0 है नहीं, बी तो दिया हुआ है। बी स्क्वायर का भी वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मैग्नीट्यूड है। तो जब भी 0 होगा, जब भी प्रोजेक्शन में 0 बोलेगा, मतलब इसका ए डॉट बी 0 होगा। तो आज के बाद आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि कभी भी प्रोजेक्शन एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर अगर 0 बोलता है, इसका मतलब दोनों का बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है। कहने का मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तभी प्रोजेक्शन 0 हो सकता है, तभी हमारा क्या हो सकता है, प्रोजेक्शन 0 हो सकता है। सोच के देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर यही ना था हमारा ए वेक्टर था, ये वाला हमारा बी वेक्टर था, ये थीटा था। तो ए का प्रोजेक्शन बी पे आएगा कब, जब इसका कंपोनेंट टूटेगा। अब मान लेते हैं कि हमारा बी इधर है और ए हमारा इधर है, तो कभी भी इसका कंपोनेंट बी की तरफ आ सकता है नहीं। तो ये तभी संभव है जब दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। हालांकि आपको इतना समझने और करने का कोई जरूरत नहीं है, ये तो हम ऐसे ही समझा रहे थे कि इस तरीका से डिजाइन है। लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कभी भी अगर इस तरीका से सवाल हमसे पूछा जाए और हमको बोल रहा है प्रोजेक्शन 0 है, इसका मतलब दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कितना आसान हो गया, अरे क्वेश्चन आसान हो गया। देखो, अब सिर्फ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे क्या, ए और बी का, तो भैया ए और बी का निकालेंगे तो बस यहाँ से आई आई कैप खेलेंगे, जे खेलेंगे और के खेलेंगे, हमारा काम बन जाएगा। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट खेलना सीख लेते हैं तो आई और वाई को एक साथ करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। भैया ए डॉट बी निकाल लो, तो 2 दूनी 4, आई आई कैप 1, 3 अल्फा हो जाएगा, 3 इंटू अल्फा, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में 4 भी है और माइनस में हमारा 2 भी है। इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब बताओ इसमें अननोन कौन है, अल्फा। तो 8 4 12, तो 3 अल्फा इक्वल टू माइनस 12, काट दो 4, तो यहां से जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो -4 आएगा। आप जाकर देख लीजिए, जेई मेन में एग्जैक्ट तो हम नहीं बोल सकते, पर क्वेश्चन का पैटर्न यही है। मतलब एग्जैक्ट कहने का सेंस कि ये नंबर सेम नहीं है, ये सब नंबर सेम होगा नहीं भी होगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो यही है। तो इस तरह से भी सवाल आता है जेई में। थोड़ा सा और अगर हम इसको उठा के देखें, थोड़ा सा बोले ना, जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारा काम ही होता है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, जो पिछले क्लास में क्वेश्चन कराए हैं उस टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, उस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। तो हम एक और इससे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज आता है। यहाँ पर बोला फाइंड projection of a minus b vector along
ए प्लस बी वेक्टर इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 30 डिग्री। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 30 डिग्री। अब चाहे तो थोड़ा सा सोचे, देखिए थोड़ा सा लेवल इसमें उठ गया, आप खुद से सोच कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये डरावना सा लगने लगेगा, लेकिन ध्यान से देखिए ये किया गया वही है। आप अगर ध्यान से देखें, अच्छा कंपोनेंट पूछा है यहाँ पर, मेनली आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, हालांकि ये देखा जाए तो थोड़ा सा लेवल ऊपर का है, जेईई एडवांस टाइप का है, पर इतना भी ज्यादा नहीं है कि हम प्योर जेईई एडवांस बोल सकते हैं। जेईई एडवांस के लेवल में हम इसको मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, दोनों के बीच में कह सकते हैं। तो इस टाइप का सवाल है, इसको हम कैसे डील करेंगे एक करके देखते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं बिल्कुल बिंदास ट्राई कीजिए, मजा आएगा सवाल बनाने में। जैसे जैसे सवाल के गहराई में हम लोग घुसते हैं, फिजिक्स आपको उल्टा उतना ही मजा देना स्टार्ट कर देता है। आप फिजिक्स के साथ बस समय बिताना स्टार्ट कर दीजिए, फिजिक्स वो इतना खतरनाक चीज सिखाना स्टार्ट करेगा, जहां तक आप इमेजिनेशन नहीं करना जानते होंगे वहां तक डायरेक्ट पहुंचा देता है। ये खूबी है फिजिक्स में। तो इस फिजिक्स को चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को आगे हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। सबसे पहले हम a माइनस बी वेक्टर जो है इसको मान लो थोड़ा देर के लिए p, और a प्लस बी जो वेक्टर है मेरे भाई इसको मान लो q। क्लियर? अब हमको पूछ रहा है क्या, यहां से आप देखो p वेक्टर का हमको पूछ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ p। ध्यान से देखो यहां पर प्रोजेक्शन ऑफ p वेक्टर along q वेक्टर। चलो क्या होगा फॉर्मूला, चलो बताओ तो, p डॉट q और बटा किसके लॉन्ग, q का, तो q का स्क्वायर और q का वेक्टर। लेकिन हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यहां पर ध्यान देना, क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता है। ऐसे सवाल जब भी रहेगा तो मैग्नीट्यूड। तो इस चीज को अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो p डॉट q तो ऐसे ही रहने दो, ये q रहने दो, और q वेक्टर बटा q, तो ये वाला क्या यूनिट वेक्टर बन जाएगा। मतलब हमारे हिसाब से p डॉट q बटा q और यहाँ पर q का यूनिट वेक्टर, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। ये वाला मेरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, क्योंकि आई जे के कैप में दिया नहीं है। हालांकि ऑप्शन जब आप देखेंगे आपको खुद पता चलेगा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना। असलियत में ये हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठा कर लाए हैं, इस टाइप का है। ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं कि देखिए किस तरीका से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। तो ये p डॉट क्यू बटा क्यू, और यहाँ पर क्या आ गया, q वेक्टर आ गया, यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ p along द q। अच्छा उल्टा भी पूछ सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ a प्लस बी along a माइनस बी, दोनों पूछ सकता है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब हमको ये वाला कैलकुलेट कर लेना है, ए वाला कैलकुलेट कर लेना है, तो चलते हैं ए वाला कैलकुलेट करें। पहले हम p डॉट क्यू कैलकुलेट करते हैं। तो p डॉट क्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको थोड़ा सा साइड में कर दो, थोड़ा सा छोटा करके साइड में ले लेना। हाँ भैया p डॉट क्यू करते हैं, ध्यान से देखना, p डॉट क्यू कलर चेंज कर दो। हाँ अब सबसे पहले p डॉट क्यू, तो भैया p डॉट क्यू में क्या होगा, देखना p डॉट क्यू निकालना, क्या निकालना है, p डॉट क्यू निकालना है। p डॉट क्यू क्या होगा, तो p कितना है, a माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी वेक्टर, a प्लस बी वेक्टर। अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब क्रॉस करो। अच्छा ऐसा हम बता चुके हैं पहले, डॉट प्रोडक्ट निकालना, बोले भी थे कि ये बहुत इस्तेमाल होता है, चाहे जेईई मेन लीजिए, नीट लीजिए, जेईई एडवांस लीजिए। हाँ सबका क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा लो करता है, लो से अपना हाई, जैसा लेवल का एग्जाम वैसा लेवल का क्वेश्चन देता है, लेकिन यूज यही करता है इस तरह का। चलिए तो यहां से यहां करेंगे तो a डॉट a क्या दोनों का सेल्फ हो रहा है, और तो सेल्फ में क्या बोले थे, a स्क्वायर बन जाता है, ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, चलिए यहां से यहां करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में a डॉट b आएगा। अच्छा ये वाला करेंगे तो ये वाला आएगा, माइनस में b डॉट a आएगा, और इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में बी स्क्वायर, क्योंकि सेम है। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का अगर हम करते हैं तो बस उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये कैंसिल आउट है, क्योंकि a डॉट बी और b डॉट a दोनों आपस में सेम होता है। तो यहां से क्या आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया।
चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, इसको हटा के बस इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग क्यू के बारे में बात करें तो क्यू मेरा क्या है, क्यू वेक्टर क्या है, क्यू वेक्टर क्यू ए प्लस बी है, ए प्लस बी है। चलो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्यू वेक्टर का, क्योंकि नीचे हमको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होता है मैग्नीट्यूड, जनरल फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, यही होता है। अब यहाँ पे थीटा ऑलरेडी दे चुका है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2, जो sin 60 का होता है, तो ये कैंसिल, तो यहाँ से आ गया कितना, √अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab √3 या √3ab। अब दोनों वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर ये वाला जगह वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारा आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय √अंडर, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर √3ab, यहाँ से आ गया हमारा आंसर √3ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय √अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √3ab डन। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है प्रोजेक्शन से। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक तो नॉर्मल है, अच्छा नॉर्मल भी कई बार जेईई में नीट में पूछ चुका है, कई बार जेईई में नीट में पूछ चुका है। हाँ लेवल थोड़ा उठता है तो भैया वो जेईई एडवांस टाइप का बनता है, या जेईई एडवांस टाइप का ही क्वेश्चन है, ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है। पर अगर हम देखें ध्यान से, इस तरह का थिंकिंग सीख ले, तो भाई हमको कभी भी टफ लेवल भी क्वेश्चन पूछ जाए हम तैयार रहेंगे। जैसे 2025 में किया, डायरेक्ट उठा दिया नीट लेवल का, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करके गए थे, सारे निपट गए। यही अगर थोड़ा सा भी बेसिक हर लोग कोई करके जाते, अगर थोड़ा सा भी बेसिक फॉर्मूला बेस्ड नहीं, अरे एक तो होता है भैया कि डाइल्यूटेड फॉर्म का मतलब जो जनरल यूज होता है, लेकिन बेसिक आपको कंप्लीट नहीं है तब दिक्कत हो जाएगा। बेसिक कंप्लीट करिए तभी आपका रैंक बूस्ट होगा, रैंक आएगा, अच्छा रैंक आएगा, याद रखिए। अच्छा इसमें कोई ज्यादा टफ भी नहीं है, बेसिक है तो बेसिक से पढ़ना और ज्यादा आसान है। जैसे ही आप बेसिक से सीख जाते हैं आप हर लेवल का सवाल कर सकते हैं, यही तो मजा है बेसिक का, यही तो मजा है बेसिक का। चलिए थोड़ा सा एक और हम बता देते हैं, प्रोजेक्शन में हम चाह नहीं रहे थे क्योंकि उससे सवाल आता नहीं है, पर आप कोई भी बुक अगर सॉल्व करिएगा तो उसमें मिलेगा आपको प्रोजेक्शन का। जैसे यहाँ पर बोल रहा था यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये वाला पूछ रहा है। जैसे अब पैरेलल टू बी वेक्टर था, अब इसको बोल दिया उल्टा परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारा जो काम था ये हमारा ए था और ये हमारा क्या था बी। देखिए इससे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, बस छोटा सा थ्योरी और इसका मेथड सिखा दे रहे हैं, आपका काम बन जाएगा, इतना से ही काम बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, ये थीटा था, तो इधर क्या किए थे, ए कॉस थीटा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोजेक्शन जो है ए का किधर, पैरेलल टू बी वेक्टर कितना आया था, बोलो साथ में बोलो, ए डॉट बी, और बटा में क्या आया, ए बी, सॉरी हाँ बटा में क्या आया था, जिसके अलोंग है उसका स्क्वायर और बी का वेक्टर। ये हमारा कौन सा आया, प्रोजेक्शन ऑफ ए पैरेलल टू बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए पैरेलल टू बी। अब हमको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर टू बी निकालना है। तो सिंपल सा मेथड होता है भैया कि ए वेक्टर जो दिया हुआ रहेगा उसमें से घटा दो किसको, प्रोजेक्शन ऑफ ए पैरेलल टू बी, भैया इसके परपेंडिकुलर, तो इसका एक कंपोनेंट आ गया तो दूसरा निकालने के लिए इसमें से घटा देंगे, आ जाएगा। कहने का मतलब अब यहां से लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी बटा बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी वेक्टर आ जाएगा, तो ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, हमारा इस तरीका से आ गया। तो एक नया तरीका भी हम लोग, एक नया कॉन्सेप्ट भी प्रोजेक्शन में सीख लिए कि अगर एलोंग ना पूछकर परपेंडिकुलर भी पूछता है, हमको सबसे पहले एलोंग निकाल लेना है और नेट में से घटा देना है। इस तरह का भी सवाल एक का दुक्का मिल जाएगा आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए। इस तरीका से आप सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताओ, और नहीं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डन।
इससे क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट, भैया क्रॉस प्रोडक्ट हेडिंग डाल लो खूबसूरती से, और इसका समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। हमने देखा था कि जब वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे थे, वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो दो तरीके का चीजें हमको रास्ता में मिला। कौन कौन सा? एक तो जब हम वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा आंसर स्केलर आ रहा था। दूसरा, वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर भी आ रहा था। तो जब स्केलर आता है तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन जब उसका प्रोडक्ट वेक्टर आता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो पहला नंबर जो चेहरा देखना है, तो जब भी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का नोटेशन ऐसे, तो जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर आएगा। बस इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें, ये आंसर जो आएगा वो भी क्या आएगा? वेक्टर। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई जब भी करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, तो आंसर अगर वेक्टर आ रहा है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, या फिर अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आंसर वेक्टर में ही आएगा, ये कंफर्म। डन। तो यहां से क्या हुआ, जैसे उसमें हम लोग छोटा सा डेफिनेशन लिखे थे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका डायरेक्शन से तो उसको लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें होगा। भैया अगर ये वेक्टर है तो इसके पास क्या क्या होगा, बोलो। एक तो भैया मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा इसके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो हम जो चर्चा करेंगे यहाँ पर दोनों पर करेंगे। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ था, हमारा सिर्फ स्केलर आया था, जिसके कारण हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा किस पे किए थे? मैग्नीट्यूड पे चर्चा किए थे। लेकिन यहां पर हम भैया डॉट प्रोडक्ट दोनों को करेंगे, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों को, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। और यही डायरेक्शन हमको रोटेशन में काम आता है, बहुत बहुत जबरदस्त। जिसको रोटेशन चैप्टर बेहतर करना हो, मैग्नेटिज्म चैप्टर बेहतर करना हो, क्रॉस प्रोडक्ट को ढंग से समझ लो, क्रॉस प्रोडक्ट को ढंग से समझ लो, सारा खेल खत्म। वहां पे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन आता है डायरेक्शन का, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन जितना भी आता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का आता है, और किसी का भी नहीं आता है कंफ्यूजन। इस बात को ध्यान में रखना है और इसको सम्मान देना है, इज्जत देना है, भाव देना है। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्या ये सब हल्का नहीं, एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीका से पढ़ेंगे। चलो यहां पर बोला गया क्रॉस, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ मैग, अरे यार क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड पे पहले बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is defined as the product of their magnitude, their मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, with साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अच्छा इसको समझना है, कुछ कुछ अंग्रेजी में लिख दिए, किसी को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना हो, जिस दो वेक्टर का निकाल रहे हैं उसके लिए क्या होता है? प्रोडक्ट किसका? देयर मैग्नीट्यूड विथ किसके साथ? साइन ऑफ एंगल। वहां पर कोसाइन ऑफ एंगल था, यहाँ पर क्या है? साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। बिटवीन देम का मतलब ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल, and its direction is perpendicular to the plane containing a vector and b vector, है ना। जिस प्लेन में ए और बी होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये कुछ कुछ अंग्रेजी भाषा का कहानी था, जैसे कि चलता है साधारण तरीका से अंग्रेजी भाषा में लिखाना, हम लोग लिखाएं, नियम से लिखाएं। अब हम इस पे मेन धीरे धीरे काम करेंगे। किसी को समझ में आया होगा, किसी को समझ में नहीं भी आया होगा, डजंट मैटर। अब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझे, बस ध्यान से समझते जाएं, एक एक करके हम आपको समझाते हैं कि क्या क्या लिखा गया। यहाँ पर बोला भैया दो वेक्टर है हमारा, एक ए वेक्टर है और दूसरा क्या है? बी वेक्टर है। ये दोनों का बीच का क्या है? एंगल थीटा है।
अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या किए क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, आंसर क्या आया, एक नया वेक्टर आया सी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहला नंबर ये चीज याद होना चाहिए। क्या किए क्रॉस प्रोडक्ट, नया वेक्टर क्या आया सी, एक न्यू वेक्टर जनरेट होता है, सेम वेक्टर नहीं, कैसा न्यू वेक्टर है, न्यू वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग मेनली इसी पे चर्चा करने वाले हैं, यही वाला पे ए क्रॉस बी जो आया, जो भी आंसर है। अच्छा सी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तुम्हारा मर्जी, तुम ए रख दो, सॉरी ए और बी के अलावा कुछ नया नाम रख दो, एल रख दो, एम रख दो, आर रख दो, ये तुम्हारा मर्जी, तुम पे छोड़ते हैं भैया। मजे से फिजिक्स पढ़ो, खुद जनरेट करो सब चीज, जहां पर चेंजिंग हो बिल्कुल बिंदास चेंजिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मर्जी, हम सी रख दिए, नया नाम रखना था, एक सी वेक्टर रख दिए। अब हमको सी का मैग्नीट्यूड और सी का डायरेक्शन निकालना है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये मैग्नीट्यूड क्या बोले हैं, तो सी का जब मैग्नीट्यूड के बारे में बात आया तो हम बोले कि दोनों वेक्टर का जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये वाला हम बात की है। अब ध्यान से समझो, अब समझ में आएगा, यहाँ पर अब समझ में आएगा भैया। ए बी साइन थीटा, यही चीज बोले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका ये ए और बी, और बीच साइन ऑफ एंगल, एंगल किसके बीच, दोनों वेक्टर के बीच का, ए और बी के बीच का, साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा। अच्छा एक बात बताए, वहां पर क्या था, वहां पर क्या था याद करें, वहां पर ए डॉट बी था तो ए बी कॉस थीटा था। जब भी क्रॉस आएगा मतलब साइन थीटा जुड़ेगा, जब भी डॉट आएगा मेरे भाई कॉस थीटा जुड़ेगा। जब भी, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब भी जब भी हमारा क्या आएगा क्रॉस आएगा तो साइन थीटा जुड़ेगा, और जब भी हमारा डॉट आएगा वहां पर क्या जुड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट जुड़ेगा। डन, हाँ भाई, तो ये एक चीज तो डन हो गया भैया, मैग्नीट्यूड निकाल लिए। सर डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन के लिए क्या करें, तो डायरेक्शन के लिए सिंपल सा लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब उसी पे हम लोग बात करेंगे, डायरेक्शन पे ही चर्चा करेंगे। मैग्नीट्यूड बहुत आसान है, अब चाहे तो इसको अगर सी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ए बी साइन थीटा, और यहाँ एन कैप, एन कैप का मतलब क्या है, जो ए बी का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, जो ए बी का प्लेन है, जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं ए बी का प्लेन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए है और ये बी है, मान लेते हैं ए और बी है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो बाहर निकलेगा, देखो ऐसे, ये ए प्लेन में, ये वाला ए और बी, ए और बी इस प्लेन में है, देखो ए और बी इस प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर हो गया, एक इधर निकला हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ है, ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी होगा। हो सकता है इधर भी हो, सर इधर भी तो होना चाहिए, हाँ इधर भी होगा। अभी हम बताएंगे कि डायरेक्शन इधर होगा कि इधर होगा, ये हम बताएंगे, लेकिन अभी के लिए तो इतना जानकारी होना चाहिए कि जब भी दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका क्या होता है, या उसका डायरेक्शन होता है, जिस प्लेन में ए और बी है उसका डायरेक्शन इसके जो सी वेक्टर, जो नया वेक्टर आने वाला है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, इस प्लेन के किधर आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। डन, क्लियर, क्लियर, तो चलो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे का कहानी। सी, अच्छा ये तो समझ में आ गया कि अगर ये सी वेक्टर है, हम यहाँ पर आते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप, यही है ना, ये वाला हमारा अब इसी पे हमको काम करना है धीरे धीरे। देखो क्रॉस प्रोडक्ट ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हुआ, ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर एलोंग द सी वेक्टर, एलोंग द सी वेक्टर मतलब डायरेक्शन को बता रहा है, ये वाला मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ये डायरेक्शन को बता रहा है। अच्छा ये तो समझ में आ गया कि जो सी वेक्टर जो है सर वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और सी वेक्टर जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अब नहीं समझ में आया, ये क्या कर दिए सर, ये कैसे, ये कैसे, अरे अभी तो समझाए मेरे भाई कि जब भी होगा ए और बी जिस प्लेन में होगा, फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, कि ए और बी जिस प्लेन में होगा, जैसे मान लो ए और बी, ये वाला मान लेते हैं बी, और ये एंगल थीटा है, क्या ये मेरा एक बोर्ड जो है क्या एक प्लेन है,
ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या एक प्लेन है? क्या इस प्लेन पे ए और बी है? क्या इस प्लेन पे ए और बी है? तो ए बी, ए क्रॉस बी होगा ऐसे परपेंडिकुलर। ध्यान से समझो, ए और बी कैसे होगा? इसके परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ए और बी कैसे होगा? इसके परपेंडिकुलर। अब सोचकर देखो कि अगर ये ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, अगर अगर ये ऐसे है तो सोचो क्या बी से भी परपेंडिकुलर है और क्या ए से भी परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो दोनों से परपेंडिकुलर है। तो आप कहना क्या चाहते हैं सर? कहना ये चाहते हैं मेरे भाई कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं सी डॉट ए बराबर 0? हाँ, ये सब मिलता है सवाल में। कहने का मतलब, अगर इसको हटा रहे हैं भैया, ये वाला अभी जरूरत नहीं है मेरा, अभी आएंगे, अभी तो बहुत सारा आएंगे, अभी तो हम छोटा छोटा चीज सिखा रहे हैं। इसका मतलब सी को क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, सी को हम क्या लिखते हैं? सी वेक्टर को क्या हम ए क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं? तो ए क्रॉस बी डॉट ए वेक्टर बराबर 0। तो ये भी कहीं ना कहीं चेहरा दिखाई देगा, कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सेम कहानी यहां पर भी सी डॉट बी, ये क्या 0 होगा? और सी को हम एक और तरीका से लिखते हैं ए क्रॉस बी डॉट बी, ये भी हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा, इस पे सिंगल स्टार दे दो। आएगा क्वेश्चन, किताब उताब में मिलते रहता है, कभी बार एग्जाम में भी कई बार पूछ चुका है, बहुत पहले पूछा पर पूछ चुका है। हो सकता है अब इस तरह का एग्जाम में डायरेक्ट फिर पूछ दे। ऐसा तो रिपीट करने का आदत है भैया, नीट और जेई मेन का खास करके आदत है। जेई एडवांस तो भैया हर साल पैटर्न ही चेंज कर देता है, दिमाग ही खराब कर देता है सबका कि क्या कर रहा है, पर कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई चेंजिंग नहीं आता, बस इतना ध्यान में रखें। तो ये यहाँ पर आप कर सकते हैं इस तरीका से। तो या तो सी परपेंडिकुलर ए हो गया, सी परपेंडिकुलर बी है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट इसका क्या होगा? 0 होगा। अब मेनली रूप से हम डायरेक्शन पे आते हैं। डायरेक्शन का कहानी हम अच्छा से समझाना चाहते थे, अलग से एकदम फुर्सत से। डायरेक्शन पे हम लोग बात करेंगे कि क्या होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन का कहानी अच्छे से करने वाले। हमने कहा भैया एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल। यहां पर याद रखना, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। सर ये कौन सा रूल होता है? अभी हम समझाते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। जैसे मान लो, ध्यान से देखना, ये हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा बी है, और ये एंगल मेरा क्या है? थीटा है। हम क्या करेंगे? अपने थंब को, अपने पाम को इस तरीका से रखेंगे कि ये जो फिंगर है, वो फिंगर राइट हैंड का पाम को इस तरीका से रखेंगे कि फिंगर दिखाई दे ए वेक्टर की तरफ। फिंगर किधर दिखाई दे? ए वेक्टर की तरफ। याद रखना, राइट हैंड सब लेना, सारे लोग क्या लेंगे? राइट हैंड लेना। अरे बाद में बहुत कंफ्यूजन आता है, इसीलिए बिल्कुल बारीकी से सीखे। कितना भी सीख लो फिर भी कंफ्यूजन आता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये सब खत्म होता है। पर फिर भी अभी हम सीख रहे हैं तो सीखेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ध्यान से समझना। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? सर परपेंडिकुलर बोले थे ना, परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर। तो सर परपेंडिकुलर बाहर भी होता है, परपेंडिकुलर अंदर भी होता है। तो सर कौन सा ले, बाहर वाला ले कि अंदर वाला ले? उसी चीज को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं मेरे भाई। तो देखो क्या करना है, फिर से बता रहे, राइट हैंड को, थंब पाम को ऐसा रखो कि फिंगर किधर दिखाई दे? ए वेक्टर की तरफ। और फिर फिंगर को कर्ल करो, किस डायरेक्शन में? टुवार्ड्स बी डायरेक्शन में, टुवार्ड्स बी डायरेक्शन में। फिर से रिपीट करो, फिंगर को किधर रखना है? कर्ल ए की तरफ, फिंगर को ए की तरफ रखो। अच्छा, पाम को इस तरीका से रखना है कि फिंगर ए की तरफ दिखाई दे। क्लियर? या फिर उसी को बोल दो कि फिंगर को, राइट हैंड फिंगर को ए वेक्टर की तरफ रखो और कर्ल करो बी की तरफ। जो डायरेक्शन थंब का है वही डायरेक्शन हमारा सी वेक्टर का होगा, मतलब ए क्रॉस बी का होगा। इसका मतलब इसके लिए बाहर होगा, इधर अंदर वाला परपेंडिकुलर नहीं, बाहर वाला परपेंडिकुलर, क्योंकि हम ए क्रॉस बी का निकाल रहे हैं। यहां पर जो सी है मेरे भाई, वो क्या है? ए क्रॉस बी वेक्टर का, ए क्रॉस बी वेक्टर का। तो
अगर बी क्रॉस ए होता तो हम बी के तरफ रखते अंगुली और ए के तरफ मोड़ते। अभी ए के तरफ रखना है, बी के तरफ मोड़ना है, तो देखो इधर अगर बी क्रॉस ए होता तो बी के तरफ रखते, ए के तरफ मोड़ते तो अंदर हो जाता। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, राइट हैंड थंब रूल यही है। इसमें क्या लिख सकते हैं देखो, हाँ तो यहां पर ऐसे लिखो कि फिंगर ऑफ राइट हैंड placed towards a vector and curl the finger towards b vector कर्ल करने के लिए बोल रहे हैं। कर्ल मतलब घुमाना होता है, घुमाना किधर, बी के तरफ, towards b vector, then the direction of हाँ भैया डायरेक्शन ऑफ thumb will give the direction of a क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी। अच्छा बी क्रॉस ए करना होता तो उल्टा करेंगे, फिर बी की तरफ उंगली रखेंगे। अभी हम ए क्रॉस बी का निकाल रहे हैं, तो बस एक बार राइट हैंड थंब रूल सीख गए, हमारा काम बन गया। फिर से देखो, फिंगर ऑफ राइट हैंड प्लेस्ड टुवर्ड्स ए वेक्टर की तरफ रखो, रख लिए। फिर क्या करो, कर्ल करो टुवर्ड्स बी वेक्टर, कर्ल द फिंगर टुवर्ड्स बी वेक्टर। कौन सा फिंगर का, राइट हैंड का जो ऊपर वाला है वही नीचे स्टेटमेंट को बदले हैं। कर्ल द फिंगर टुवर्ड्स बी वेक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां पर आप देखेंगे, तो अगर यहां पर डायरेक्शन लिखना है, यहां पर अगर आप डायरेक्शन लिखते हैं, देखो ध्यान से क्या होगा, अगर ए क्रॉस बी का तो ये डॉट आ जाएगा, डॉट मतलब बाहर की ओर। अगर बाहर की ओर जेड एक्सिस है तो के कैप ले सकते हो, बाहर की ओर सी का बाहर की ओर, ये वाला बाहर की ओर आएगा ऐसे परपेंडिकुलर। यहां हम एन कैप लिख रहे हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं इधर एक्स है, इधर वाई है और इधर जेड है, मतलब बाहर की ओर जेड है, तो हम सी वेक्टर को यहां से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी और बाहर में क्या आ जाएगा, के कैप, क्योंकि एन कैप किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था, डायरेक्शन। तो भैया जेड की तरफ डायरेक्शन क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है, और के कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे। तो फिर से बता रहे हैं, ए की तरफ उंगली रखना है, बी की तरफ मुड़ना है, डायरेक्शन अपने आप आ जाएगा। ए की तरफ उंगली रखो राइट हैंड का, बी की तरफ मोड़ो 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 मोड़ो, और थंब का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या कहलाएगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी या फिर सी। अभी इस केस में बाहर है, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा। अब समझ में आ गया होगा कि बाहर की ओर होगा, कब, जब ए क्रॉस बी। फॉर दिस फिगर, अगर फिगर चेंज हुआ तो अलग होगा। अभी हम प्रैक्टिस खूब सारा करेंगे, डायरेक्शन पे बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या दोनों बातें समझ में आ गया? हमको दो चीजें चाहिए था भैया, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमको वेक्टर आया। वेक्टर मतलब दो चीजें आना चाहिए हमको, एक डायरेक्शन आना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड आना चाहिए। हमने दोनों सीख लिया, एक डायरेक्शन भी और एक मैग्नीट्यूड भी हमने दोनों सीख लिया। डन। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करें, ए की तरफ उंगली रखें। अगर ए क्रॉस बी पूछा तो ए क्रॉस बी पूछा तो ए की तरफ उंगली रखो, बी की तरफ मोड़ो, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, ए क्रॉस बी। डन। क्या बात समझ में आ गया? क्या क्लियर? तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा और डायरेक्शन पे मेहनत करते हैं, फिर थोड़ा सा बेसिक सवाल करेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे सवाल। अच्छा, इसका मेन सवाल आपको वहां मिलेगा। जो मेन सवाल होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, जो मेन सवाल इसमें होता है वो आपको वहां ही मिलेगा। कहाँ? रोटेशन में आपको मिलेगा, यहाँ मैग्नेटिज्म में। मेन अच्छा सवाल यहाँ पर बस एक आइडिया आ जाना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, किस तरीका से हम डायरेक्शन लिखेंगे, किस तरीका से मैग्नीट्यूड लिखेंगे।
ये बस आ जाना चाहिए, ये सीक्वेंस में आ जाना चाहिए। और ये क्या क्या दे सकता है, ये क्या क्या दे सकता है, बस इस बात को ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ गया भैया ए क्रॉस बी। चलो हम फिर से एक बार लिख रहे हैं, ए क्रॉस बी आ गया कितना, ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप मतलब डायरेक्शन, जो कि बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से हम यूज करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। अच्छा एक बात बताओ, अब डायरेक्शन पे हमको थोड़ा सा मेहनत करना है, तो आ जाओ डायरेक्शन निकाला, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। आप फॉलोइंग फिगर ऐसे लिख लो, देखो जैसे मान लो हमारे पास दिया है यहाँ ए ऐसे दिया है, और मान लेते हैं बी ऐसे दिया है, बी ऐसे दिया है। अच्छा याद रखना, इधर की ओर x, इधर की ओर y, और इधर की ओर z। हालांकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा अभी, सारा चीज हो जाएगा, बस अंदर बाहर करें। ध्यान से देखें, यहां पर बस इसके लिए करना, ये अगर बाहर आ रहा है तो ये आउटवर्ड, इसको कहते हैं आउटवर्ड, और अगर ऐसे क्रॉस है तो इसको क्या कहा जाता है, इनवर्ड। बस इसके टर्म में हम लोग को सोचना है, इनवर्ड आउटवर्ड, बाकी तो हम आगे सीख जाएंगे। तो बताओ भैया, ये पहला सवाल हम रहा। अब यहाँ पर बताना है कि ए क्रॉस बी किधर होगा, ए क्रॉस बी आउटवर्ड या इनवर्ड, ए क्रॉस बी आउटवर्ड या इनवर्ड, ए क्रॉस बी आउटवर्ड या इनवर्ड, जल्दी बताएं। हाँ बोलो, ए क्रॉस बी। तो देखो एक के तरफ उंगली रखो भैया, राइट हैंड का ए के तरफ, ए क्रॉस बी पूछा है ना, ए क्रॉस बी कहाँ, ए के तरफ उंगली रखो, बी के तरफ मोड़ो, अंगूठा किधर, अंदर, ए के तरफ उंगली, बी के तरफ मोड़ो, बी नीचे है, बी नीचे है तो अंदर। इसका मतलब जो हमारा ए क्रॉस बी आएगा अंदर, ए क्रॉस बी जो आएगा मेरा क्या आएगा, अंदर आएगा। ए क्रॉस बी मेरा किधर आएगा, अंदर की ओर आएगा। डन। चलो मान लेते हैं हमारे पास, अच्छा बी क्रॉस ए किधर आता है इसमें, मान लो ये ए है और ये हमारा क्या है, बी है। चलो बी क्रॉस ए बताओ, बी क्रॉस ए बताना, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। तो क्या हम बी के तरफ उंगली रखेंगे, राइट हैंड ही रखना है बी के तरफ, और ए के तरफ मोड़ेंगे, ए के तरफ मोड़ेंगे, बी के तरफ उंगली रखेंगे, ए के तरफ मोड़ेंगे, क्या ये होगा आउटवर्ड। तो यहां पर हमारा आ जाएगा आउटवर्ड, क्या आ जाएगा, आउटवर्ड आ जाएगा। इस तरीका से हम लोग को पूरा ढेर सारा डायरेक्शन आना चाहिए भाई, ए क्रॉस बी पूछे चाहे बी क्रॉस ए पूछे, ये दोनों केस में हमको डायरेक्शन आना चाहिए। जैसे मान लो थोड़ा सा टफ कर रहे हैं, मान लो ये बी वेक्टर, सॉरी हाँ बी वेक्टर है, और ये वाला मेरा ए वेक्टर है, ये वाला मेरा क्या है, ए वेक्टर, बी अंदर है, क्रॉस मतलब अंदर, बी किधर है, अंदर है, और मेरा ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, और बी किधर है, अंदर है। तो बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा, बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, जल्दी। तो भैया ए के तरफ उंगली रखेंगे, बी के तरफ मोड़ो, ए के तरफ उंगली, बी के तरफ मोड़ो, किधर आ रहा, ऊपर। इसका मतलब ए क्रॉस बी जो आएगा मेरा भाई वो इधर आएगा। अच्छा इसी को अगर हमको टफ बनाना हो तो और कैसे बनाएंगे, देखना ध्यान से। ये हमारा बी वेक्टर है, ए वेक्टर को थोड़ा हम तिरछा लिख देंगे, ए वेक्टर को थोड़ा तिरछा, सीधा नहीं है थोड़ा तिरछा, तो अंगुली को भी हम थोड़ा तिरछा रखेंगे। अरे सर क्या करा रहे हो, क्या ऐसे ही होगा, ये तो बहुत आसान वाला भी बता रहे हैं, आगे जब रोटेशन पढ़ोगे पूरा चक्रव्यूह रच जाना पड़ेगा, पूरा दिमाग का दही हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं एकदम बारीकी से और बेसिक से समझें, बारीकी से और बेसिक से समझे, सारा डॉट क्लियर हो जाएगा, सारा डॉट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो बी की तरफ, ए की तरफ उंगली रखो, किधर रखेंगे, ए की तरफ उंगली रखें, ए की तरफ, ए की तरफ, बी की तरफ मोड़ो, बी की तरफ मोड़ना, बी अंदर है तो बी की तरफ मोड़ना है। भैया इधर आ रहा है, इस बार सीधा नहीं आ रहा है, तो अगर ध्यान से देखो तो ए क्रॉस बी जो आएगा भैया मेरा इधर आएगा, ए क्रॉस बी मेरा इधर आ जाएगा। चलो बी क्रॉस ए बताओ, ये तो बड़ा महंगा पड़ेगा सर, बी क्रॉस ए बताओ,
बी क्रॉस ए। चलो बी अंदर की ओर, ए किधर, सीधे नहीं है, तिरछे है, तो हमको हाथ को भी तिरछे करना होगा। देखो अगर सीधे होता तो हम ऐसे कर देते, नीचे होता, ये फर्क है भैया। अच्छा सर ये आएगा कैसे, ये समय के साथ आ जाएगा, आप माइंड में ही सोच लीजिएगा। अगर इसके साथ प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं तो आप माइंड में ये सोचना सीख लीजिएगा कि अच्छा बी इधर है, ये थोड़ा तिरछा है, तिरछा है तो इसका मतलब अंगूठा इधर जाएगा। इमेजिनेशन, हाईली इमेजिनेशन फिजिक्स में बढ़ाना, एकदम हाईएस्ट से हाईएस्ट इमेजिनेशन डेली बढ़ाने का प्रयास करो, अपने आप सारा चीज खत्म हो जाएगा। डेली हर रोज थोड़ा थोड़ा सोचना, अलग तरह का जो सामने ना दिख रहा हो फिर भी इमेजिन करके उसको हम सारा चीज का डाटा क्लियर कर पा रहे हैं, तो वही इमेजिनेशन होता है। तो यहाँ पर अभी देखिए बी अंदर, ए ऐसे नहीं है, ये अब तिरछा है, तो हमको भी हाथ को तिरछा घुमाना पड़ेगा, तोड़ मत लेना, बस खाली देखना। तो भैया ये हमारा क्या आ गया, बी क्रॉस ए। अच्छा हमेशा याद रखना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा अपोजिट होता है, हमेशा। अगर एक मिल गया तो दूसरा उसके अपोजिट होगा, एक मिल गया हमारा दूसरा अपोजिट हो जाएगा। डन। चले और एक आध दो करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शन पे एक और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वाला हमारा बी वेक्टर है बाहर की ओर, ठीक है, और ए वेक्टर हमारा इधर है। अब बताओ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी भी बताना है और बी क्रॉस ए भी बताना है, किधर होगा, ए क्रॉस बी भी और बी क्रॉस ए भी, ये डायरेक्शन बताना है कि किधर होगा। चलो जल्दी से बताओ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों बताना। तो अगर ध्यान से देखो फिर से, ए की तरफ उंगली रखो, ए की तरफ उंगली रखें, किधर ले जाना है, बी किधर है, अबरी बाहर है भैया, देखो बाहर की ओर है, देखो ना, अंदर नहीं है। तो ए और बी इधर, तो बी की तरफ मोड़ो, खड़ाक से नीचे, देखो ए। सर ऐसे क्यों नहीं रखे, अरे भैया मेरा ऐसे रखेंगे तो मोड़ेंगे किधर, मैग्नेटिक फील्ड तो सॉरी बी वेक्टर तो इधर है ना, तो हम ऐसा हाथ रखे कि बी की तरफ मोड़ना आसान हो। तो सर ये हम कैसे जाने, ये करके देखो, करते करते आदत होगा। ये बी है इधर, सॉरी ए है इधर, बी है इधर, बी क्रॉस ए नीचे, मतलब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आएगा भैया ए क्रॉस बी। अच्छा बी क्रॉस ए निकाल कर देखो, बी बाहर, ए इधर, देखो बी क्रॉस ए ऊपर, अंगूठा जिधर जाएगा वही उधर ये होगा, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा पूरा डायरेक्शन कहानी, जितना भी हम कराएं अभी सारा चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से करते हैं। तो ये ए क्रॉस बी है। अब इसमें कुछ कुछ नोट है वो लिखते हैं, फिर थोड़ा छोटा सवाल करेंगे और फिर थ्योरी पर आएंगे। छोटा छोटा सवाल जो आता है उस पर करेंगे, फिर थ्योरी पर आएंगे। नोट ये है कि इसको कुछ लॉ के अनुसार वो लोग बोलते हैं, पर हम ऐसे ही समझा देते हैं। ए क्रॉस बी और क्या बी क्रॉस ए दोनों बराबर होता है, हाँ या ना? क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या ये दोनों बराबर होता है? बराबर होने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे क्या ए क्रॉस बी जो आंसर आता है क्या एक वेक्टर है? हाँ वेक्टर है। तो वेक्टर सेम कब होता है? जब उसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। पर हमने देखा कि भैया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर नीचे है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की ओर है। अच्छा अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना हो, मान लो ए क्रॉस बी, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन बी क्रॉस ए निकालना हो, बी क्रॉस ए, तो यहाँ पर ए बी साइन थीटा एन कैप, अगर इससे कंपेयर करोगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा। मैग्नीट्यूड देखो दोनों सेम होगा, मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, पर डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट होगा। एक प्लस एन कैप है तो एक माइनस एन कैप हो जाएगा। एक अगर प्लस एन कैप है तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस एन कैप। अगर मान लो एक प्लस वाई एक्सिस में है तो दूसरा माइनस वाई एक्सिस, मतलब एक जे कैप तो एक माइनस जे कैप, एक क्या होगा मतलब नीचे माइनस जे कैप आ जाएगा। तो ये वाला बराबर आपस में नहीं होता, इसलिए ये क्यूमिटेटिव लॉ को, हालांकि नाम का है ये सब कुछ लेना देना नहीं है, क्यूमिटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। पहला नोट ये हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा, क्या इसका मैग्नीट्यूड, क्या इसका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है? हाँ ये बराबर होता है।
इसमें कोई डाउट नहीं, अभी हम दिखाएं, ए क्रॉस बी लिखो चाहे बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तीसरा, क्या हम इसको ऐसे अगर रहेगा यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट बी प्लस सी, तो क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी? हाँ कर सकते हैं, देखो ऐसे रहेगा, तो इसी को कौन सा कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब लॉ में कुछ नहीं रखा है, सब छोड़ दो फटाक से, बस जान लो कि ऐसे है तो ऐसे, जैसे डॉट प्रोडक्ट में खेलते थे, ए डॉट बी डॉट ए दोनों सेम था, वहां पे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, पर कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्ट सिर्फ याद रखेंगे कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है। यहाँ पर वेक्टर आ गया, और वेक्टर, दो वेक्टर सेम कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होता है, भी सेम होता है। तो यहाँ पर ये बात क्या याद रखना, तो ये तीनों चीज हमको याद होना चाहिए, और जब भी क्वेश्चन में यूज हो तो ये वाला यूज करने आना चाहिए। देखें डॉट प्रोडक्ट में भी हम आपको सिखाए थे और बहुत काम आया था, यहाँ भी हम सिखा रहे हैं, बहुत काम आएगा, कंफर्म काम आएगा। डन, क्लियर, क्लियर, चलो जा। तो अब हम लोग मेनली आते हैं, छोटा छोटा पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा थ्योरी पर आते हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट वाला ही थ्योरी है, पर बहुत ज्यादा नहीं है, हम उस पर करेंगे, काम करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा उसमें भी कर लेंगे। तो भैया क्वेश्चन ये है कि मान लो एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, और एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। हमको बोला फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। डायरेक्शन का तो आपको पता ही है कि कैसे निकालना है, मेनली हम मैग्नीट्यूड पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ए बी साइन थीटा पर हम प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं। किस पे प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं, ए बी साइन थीटा पर। तो बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा। अच्छा ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बोलो बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, थीटा हमको कितना है, क्या थीटा यहाँ पर 120 है, क्या थीटा यहाँ पर 120 है, या कुछ और, या कुछ और। याद करें एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का तरीका सिखाए थे, या तो टेल से टेल मिला दो दो वेक्टर को, या तो हेड से हेड मिला दो। तो क्या हम इस वेक्टर को उठा के इधर रख सकते हैं, तो ये टेल से टेल जैसे ही मिला, ये वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा, मतलब थीटा हमारा 60 डिग्री होगा, 120 डिग्री नहीं। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हुआ भैया 4, बी का 3, और यहाँ साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2, ये 2 से 2 दूनी 4, तो आ गया कितना 6√3। ये आ गया किसका, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये हमारा आंसर हुआ। तो ये बहुत छोटा सा सवाल था, और ऐसा सवाल आना चाहिए कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो, एंगल दिया हो, तब हम आसानी से कर सकते हैं। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो, एंगल दिया हो, तो हम आसानी से यहाँ से यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस तरीका से आपको आना चाहिए। यहाँ पर कुछ अगर स्पेशल केसेस का बात करें, स्पेशल केसेस, हालांकि यहाँ पर केसेस कोई काम का नहीं होता है। पहला, अगर थीटा का वैल्यू क्या हो, 0 हो, अगर थीटा का वैल्यू 0, तो बताओ थीटा का वैल्यू 0 मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अगर 0 पुट करेगा तो 0 एन कैप, मतलब कौन सा वेक्टर आएगा, नल वेक्टर। कभी भी वेक्टर में 0 आंसर आए उसको 0 नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाता है, नल वेक्टर। हम 0 आएगा सॉल्व होके, कहने का मतलब अगर ये तो पहला हुआ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, थीटा 0 है। अगर यहीं पर बोले कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ वेक्टर खुद के वेक्टर से ही, मतलब ए क्रॉस ए, अगर सेल्फ वेक्टर है, कहने का मतलब क्या, थीटा 0 है। यहाँ पर भी अगर देखो ए वेक्टर अगर है तो दूसरा भी ए वेक्टर तो इधर ही होगा, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा 0, ऐसा ही। तो क्या यहाँ पर भी 0 होगा, कहने का मतलब नल वेक्टर होगा। तो आप बोल सकते हैं कि दो सेल्फ मतलब खुद के दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा नल वेक्टर होता है। अच्छा इसी के साथ अगर देखें,
यहां पर नोट अगर लिखे तो सर आई कैप क्रॉस आई कैप ये भी क्या होगा, जीरो। जीरो मतलब नल वेक्टर। वैसे ही जे क्रॉस जे, हाँ मैग्नीट्यूड जीरो बोल सकते हो। और के क्रॉस के, क्या ये भी तो दोनों सेम है, एंगल जीरो होगा सब में। अरे बोलो, एंगल यहां पर भी तो जीरो होगा। तो जब भी थीटा जीरो होगा, हम आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, क्या यहाँ पर बात समझ में आया? जब क्रॉस प्रोडक्ट सेल्फ वेक्टर हो, खुद के खुद से, खुद के खुद से, खुद के खुद से, तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, मैग्नीट्यूड। ऐसे वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो क्या बोलेंगे, नल वेक्टर आएगा। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो जीरो बोलेंगे, क्योंकि नल वेक्टर का डेफिनेशन ये होती है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पहला केस हो गया। ऐसे ही एक और केस करते हैं। यहां पर बोला गया कि एक और केस जो है, केस नंबर 2, अगर थीटा हमारा 180 डिग्री आया, कितना आया, 180 डिग्री, तो बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या हुआ, ए बी साइन थीटा एन का। क्या फिर से यहां थीटा रखेंगे तो फिर से क्या ये नल वेक्टर आएगा? हाँ ना बोलो, क्या फिर से क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा। इसमें कोई जान नहीं था, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर थीटा 90 डिग्री लेते हैं तो, अगर थीटा 90 डिग्री लेते हैं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला कहानी हम लोग अच्छे से करेंगे। इसमें बहुत सारा चीजें हैं, सबको हम एक एक करके धीरे धीरे करेंगे। मेन कहानी यहां से ही जुड़ता है, मेन कहानी यहां से ही जुड़ता है। तो चलो, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, अगर थीटा, तो बताओ ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा बोलो, ए बी साइन 90 और साइन 91, तो आ गया ए बी। तो ये ए बी का, ए क्रॉस बी का मैक्सिमम वैल्यू है, ए बी। ये कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसी सिंगल स्टार दे दिया, नॉर्मल याद रखने वाला। मेन जो चीज है उस पे हम अभी आ रहे हैं। जब भी दो परपेंडिकुलर हो तो इस तरीका से, और डायरेक्शन ए क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल, क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा इधर लिखना चाह रहे हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर एक और तरीका से आता है। ध्यान से समझे, याद करें आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप। अगर हम इसको लिखे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, सॉरी, यहां पर देखिए क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है? क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 1 होता है? तो 1 1 साइन 90 तो 1 ही आएगा। अरे भैया इसको एक को सॉल्व करके हम दिखाते हैं। देखो आई क्रॉस जे, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 और एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री, डायरेक्शन इन कर, तो आंसर आया 1 इन कर। कहने का मतलब आई क्रॉस जे का जो आएगा हमारा वैल्यू, वो भी यूनिट वेक्टर ही आएगा, वो भी क्या आएगा, यूनिट वेक्टर ही आएगा। कभी भी बोलेगा कि दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, यूनिट वेक्टर देता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हम दो यूनिट वेक्टर का, वेक्टर का नहीं, दो यूनिट वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और आंसर आ रहा है तो यूनिट वेक्टर ही आएगा। हाँ जीरो भी आ सकता है, नल वेक्टर भी आ सकता है, इसके पीछे वाला हम बता दें वहां, लेकिन दोनों सेम था। यहाँ दोनों डिफरेंट है लेकिन दोनों परपेंडिकुलर है। भैया आई इधर है, जे इधर है और के इधर है, क्या सब आपस में परपेंडिकुलर है? देखो ध्यान से, सब आपस में परपेंडिकुलर है। अब इसका क्या हुआ, एन कैप निकालने का तरीका सिखा रहे हैं। मेन तो मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, एन कैप ही मेन आंसर है। तो इसका तरीका एक सर्किल से बना, ऐसे जोड़ लो, आई कैप जे कैप और के कैप, ऐसे सर्किल में घूमना इस सीक्वेंस में, जैसे बनाए हैं वैसे ही। अच्छा ये याद भी रखना है। अच्छा एक्सिस वाला में बताए थे, एक्स वाई जेड वाला में याद करें, यही सर्किल का बताए थे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यहीं से, ये सर्किल से। अच्छा कॉन्सेप्ट यहीं से लेकर वहां गए, यहां पहले आया वहां बाद में आया। तो यहां पर बोला आई क्रॉस जे, तो भैया आई और जे एक ही सीक्वेंस में है, उल्टा नहीं आ रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, इधर जाना सीधा और उल्टा आना या ऐसे आना उल्टा,
देखो इधर उल्टा हो गया, इधर सीधा हो गया। तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या आया, के। तो यहाँ पर आंसर आ गया के, एन कैप के आ गया। यहाँ से जो एन कैप आएगा वो क्या आ जाएगा, के कैप। बाकी तो वन छिपा हुआ है। बोला जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के बाद कौन है, आई, और सीधा है तो यहां पर आ गया आई। और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कौन आएगा, जे, यहां से आ गया जे, खत्म। कभी भी अगर दिखाई दे आई क्रॉस जे तो के, बस इसको सर्किल को याद रख लो, आई जे के, आई जे के, आई जे के, आई जे के, ऐसे याद रखो। अब देखो आई जे तो आंसर आएगा के, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ के, जे के तो आंसर आएगा आई, जे क्रॉस के क्रॉस आई, जे। लेकिन अगर यहां पर ऐसे पूछ देता कि बताओ के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, क्या के, सॉरी के क्रॉस आई तो सही सीधा ही है, ए वाला नहीं है। जैसे पूछता आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, क्या आई क्रॉस के लिए हमको उल्टा जाना पड़ रहा है, सीधा नहीं। अरे भैया एक सीक्वेंस में जा रहे थे, एक सीक्वेंस बना है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बना लिए, इस डायरेक्शन को, ठीक है। अब उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव होगा, तो आई क्रॉस के तो माइनस जे। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये सर्किल बनाना पड़ेगा उल्टा आने पर। जैसे मान लीजिए आपको पूछ रहा है जे क्रॉस आई, क्या हम उल्टा आ रहे हैं तो माइनस के, और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई कैप। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। ये कहानी अगर आपको समझ में आ जाता है, पूरा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन भी आ जाएगा समझ में। अभी हम क्वेश्चन कराकर दिखाते हैं कि किस तरीका से क्वेश्चन हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं जब आई जे के टाइप के में हो। एक तो सीधा सीधी ए बी में हो, जैसे मान लो पहला टाइप का क्वेश्चन कैसे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, एंगल दोनों के बीच में पता रहेगा, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ए क्रॉस बी से हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि इधर होगा, ऐसे होगा। लेकिन मान लो कि आई में, जे में और के फॉर्म में दे दिया जाए, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसमें, आई के फॉर्म में, जे के फॉर्म में और के फॉर्म में अगर हमारा दे दिया जाए तो हम किस तरीका से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपका जो इस्तेमाल होगा वो ये वाला फंडा होगा। जैसे हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, देखिए क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं इफ ए वेक्टर आई प्लस जे एंड बी वेक्टर 2k ऐसे दे दिया, फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी। हालांकि इसका शॉर्ट मेथड भी आता है, शॉर्ट मेथड भी हम बताएंगे। थोड़ा डिटर्मिनेंट याद है, हम डिटर्मिनेंट आपको बेसिक मैथ में पढ़ाए हैं, आप जाकर देखें बेसिक मैथ में आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया होगा। लास्ट लेक्चर सबसे वही है, डिटर्मिनेंट ही है, शायद सेकेंड लास्ट या लास्ट ऐसे ही डिटर्मिनेंट, लेकिन हम पढ़ाए हैं, वहां पर जाकर देखें, मजा आएगा पढ़ने में। और यहाँ उससे डायरेक्ट सवाल बनता है। तो अगर हमको ए क्रॉस बी सॉल्व करना है भैया, तो हम सीधा सीधी क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू, हमको ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालना है। तरीका देखो कैसे बनाते हैं, आई प्लस जे क्रॉस 2k, ऐसी है, यही है। चलो एक एक करके मल्टीप्लाई करो, हम बोले थे ना एक एक करके कर सकते हैं। तो आई इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आई क्रॉस के। अच्छा उल्टा मत लिख देना, यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए मत लिख देना, यहां पर बराबर नहीं होता फिर बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ही रहेगा, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए ही रहेगा, दोनों को बराबर नहीं करना। तो आई से इधर मल्टीप्लाई, इधर ही मल्टीप्लाई होगा। ए लिखा है पहले तो हम ए को पहले लिखेंगे, बी बाद में लिखा है तो हम बी को बाद में ही लिखेंगे भैया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आई क्रॉस के 2 बाहर प्लस यहां पर फिर से 2 बाहर, जे क्रॉस के। अब बस ये सर्किल याद रखो, ये वाला सर्किल आई जे और के। अब बताओ यहां पर 2 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं तो माइनस जे, खत्म। अच्छा यहां पर बताओ जे क्रॉस के, जे क्रॉस के सीधा जा रहे हैं तो यहां पर हो गया प्लस 2i, तो ये आ गया 2i माइनस 2j, आ गया किसका वैल्यू, ए क्रॉस बी का। ऐसे हो गया आंसर। अब चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड आई और जे में पता है तो क्या मैग्नीट्यूड भी हम निकालना जानते हैं। देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अरे आई और जे में पता है तो आई जे का तो सारा कहानी हमको पता ही है, डायरेक्शन निकालना हो
या मैग्नीट्यूड निकालना हो, अब थोड़ी ना देखेंगे कि वो कौन है ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, वेक्टर आई और जे में दिया हुआ है, आई और जे में दिया हुआ है, तो उसको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, किसी भी तरीके का चीज यूनिट वेक्टर निकालना हो, इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आया? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड आ गया। अगर मान लो ए क्रॉस बी को थोड़ा देर के लिए हम सी मान लेते हैं, सी वेक्टर, अगर सी का यूनिट वेक्टर पूछा तो सी वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड, तो सी वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर, तो ये आ गया 2i और माइनस 2j, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, रूट में कितना हो गया? 8, तो इसका हमको यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट हो गया। डायरेक्शन निकालना है तो एक्स की तरफ कितना गया है? 2, वाई की तरफ कितना गया है? 2, माइनस की तरफ, तो भैया ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। या फिर बोल लो सी, अरे पैरेललोग्राम लॉ से यही ना आएगा रिजल्टेंट। अब ये एंगल अल्फा निकालना है तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो tan अल्फा कितना आ गया? 2/2, तो अल्फा कितना? 45 डिग्री। अच्छा याद रखना, ये लिखना होगा, अगर हॉरिजॉन्टल से पूछा तो ये क्लॉकवाइज में है, लिखना पड़ेगा अल्फा डिग्री इन डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, अल्फा डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऐसे डायरेक्शन लिखना होगा। हालांकि इतना ज्यादा नहीं है, अपना क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आ गया। देखो ऐसे ही क्या इसको और भी आगे दे सकता है? क्या हम एक एक करके सब गुना करेंगे और ये वाला सर्किल से कर लेंगे? चलो एक क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। इफ ए वेक्टर 2i प्लस 2j एंड बी वेक्टर i माइनस j, या i माइनस के लिख लेते हैं, 3D में भी हो जाएगा, i माइनस के कैप, ऐसे फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी। चलो आओ करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल कर हम लोग देखते हैं क्या होगा ए क्रॉस बी। हालांकि हम लोग बार बार बोल रहे हैं हम साधारण मेथड भी सीखेंगे, साधारण मेथड भी हम सीखने वाले हैं डिटर्मिनेंट से, लेकिन हम इस पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। आई जे के कैप वाला सर्किल में वो लिखने आना चाहिए। तो हमसे बोला ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी, तो भैया ए कितना है? 2i प्लस 2j, क्रॉस प्रोडक्ट i माइनस के। अब यहाँ पर देखो, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो तो 2i आई मिला, हाँ भाई आई मिला, खत्म। अच्छा पीछे वाला में अलग था क्या? अच्छा आई के दे दिए थे ना, हाँ हाँ, तभी तो हम कहे। चलो आई तो खत्म, आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट खत्म, चाहो तो लिख लो 2i क्रॉस आई को के साथ माइनस में 2 आई क्रॉस के कैप, ये लिख लो पूरा, हम एक बार लिखाते हैं, जे को आई के साथ प्लस 2 जे क्रॉस आई कैप। अच्छा अब माइनस में, तो माइनस में 2 जे क्रॉस के। अब बस एक काम कर लो, एक सर्किल बना लो फटाक से, आई जे के। अच्छा स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे ही करते हैं, स्टार्टिंग में हम प्रॉपर नियम से करते हैं, बाद में डायरेक्ट माइंड में आ जाता है। हालांकि इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है, उसको भी सिखाएंगे और मजा आ जाएगा। आई क्रॉस आई, तो ये तो 0 माइनस, ये वाला क्या होगा? आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है तो माइनस जे, तो ये 2 माइनस जे आ गया, प्लस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई फिर से उल्टा जा रहा है, इधर जाते तो सीधा, उल्टा जा रहे हैं तो माइनस के, तो ये आएगा 2 माइनस के, माइनस जे क्रॉस के सीधा गए तो क्या आएगा? आई, जे क्रॉस के आई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, आई उधर है तो माइनस 2i, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2j, और माइनस 2 के, ये हमारा किसका आ गया? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का। तो क्या यहाँ से है फिर इसका मैग्नीट्यूड पूछे, इसका यूनिट वेक्टर पूछे, इसका डायरेक्शन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा पूछे, कुछ भी पूछ ले। हालांकि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा पूछ ही नहीं सकता जेई मेन नीट में, जेई एडवांस वाला में पूछेगा, तो जेई एडवांस वाला में, मैथ वाला में बहुत ज्यादा डीपली वेक्टर पढ़ा जाता है, वहां से आप सीख सकते हैं। हालांकि हम बता चुके हैं, इससे हम बता चुके हैं, अच्छे से बता चुके हैं कि अपना फिजिक्स में काम निकल जाएगा। तो एक क्रॉस भी ऐसे निकाल सकते हैं। चाहो तो एक घर के लिए होमवर्क ले लो, ए वेक्टर दिया है कितना? 2i प्लस जे प्लस 2k, बी वेक्टर दिया है i माइनस 2j प्लस 2k,
ये आ गया है, तो बताओ ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करो। और इसका शॉर्ट फॉर्म अगले क्लास में हम बताएंगे, बहुत बहुत छोटा सा क्रॉस प्रोडक्ट का बचा है जो कि हम अगले क्लास में आज बताएंगे। आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया। अब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए हैं, सवाल करवाए हैं। सेल्फ वेक्टर ऑर्थोगोनल हो तो कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल। अरे ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज कर सकते हो, ऑर्थोगोनल ए क्रॉस बी अगर 90 डिग्री हो तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है ए क्रॉस बी का, लिखवा चुके हैं। जब थीटा क्या हो 90 डिग्री, जहां पर थीटा 90 डिग्री लिखे हो वहां ऑर्थोगोनल ब्रैकेट में कर लीजिए और भी अच्छा से हो जाएगा। तो इस तरीका से हमारा सारा कहानी खत्म। क्रॉस प्रोडक्ट का मात्र थोड़ा सा और बचा हुआ है, 15 से 20 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं बचा हुआ है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस के बाद स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स। कैलकुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत खतरनाक टॉपिक है, इसीलिए हम काइनेमेटिक्स के पास में ही पढ़ाते हैं ताकि आपको सारा चीज वहां से नजर आना स्टार्ट हो जाए। सारा सवाल पूरा 12th पूरा 11th अगर आपको कैलकुलस ढंग से आता है तो ग्राफिकल टाइप का सेक्शन लगभग 20 से 30% सवाल आता है, चाहे जेई में लीजिए, चाहे नीट लीजिए, चाहे जेई एडवांस लीजिए। ग्राफिकल तरीका से आना चाहिए और वो तभी आएगा जब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कहने का मतलब कैलकुलस आपको ढंग से आता हो। अच्छा, ढंग से मतलब बहुत बड़ा वाला कैलकुलस नहीं, यूज तो बहुत छोटा छोटा चीज ही होता है। हम लोग यूज को ज्यादा भाव देंगे कि कितना छोटा, बहुत देखिए फॉर्मूला बहुत आसान वाला यूज होता है लेकिन बहुत डिफरेंट डायमेंशन में हो जाता है। होता क्या है कि मैथ में हम वाई और एक्स में खेलते हैं, लेकिन फिजिक्स में उसी चीज को एक्स टी में भी खेलते हैं, एक्स भी में भी खेलते हैं, बी टी में भी खेलते हैं, ए टी में खेलते हैं, एफ पी में खेलते हैं, पी टी में खेलते हैं, अनगिनत ऐसे फिजिक्स में। लेकिन यूज वही कॉन्सेप्ट होगा, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस इतना जान लें। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए अलविदा लेते हैं, बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो भैया बस एंजॉय करें, पढ़ाई करें ढंग से, मजे करें और खुश रहें और बिंदास होकर पढ़ाई करें, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करें। जो भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिस भी तरीका का डाउट हो हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बिल्कुल देंगे। ध्यान दें बस इस बात को। क्लियर? ओके, डन।